खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ 7वां वचन जो आपको मिलेगा लूका 23 अध्याय उसका 46 पद। लूका 23 अध्याय उसका 46 पद यहाँ लिखा है कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ अंतिम ये वचन 7वां वचन, जब परमेश्वर देख रहा है तमाम चीज़ों को, उसने इससे पहले 6 वचन बोले और 7वां वचन बोलते हुए इस बात को कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे अभी हमने सुना इससे पहले वचन में कि खुदावंद यीशु मसीह के जो प्राण थे, जो उसकी आत्मा थी, वो उसे कोई नहीं ले सकता था। उसको अपने प्राणों पे भी इख्तियार था, उसको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। और उस बात को कहता है अपने पिता से कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी आत्मा। पुराने नियम में और आज भी यहूदियों में ये प्रथा है, लोग इस बात को अभी भी आज कहते हैं, करते हैं कि जब वो रात को सोते हैं, जब वो रात को सोने जाते हैं अपने बिस्तर पे, तो इस बात को कहते हैं कि हे पिता, हम अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब हम रात में सोते हैं अभी भी बहुत से लोग तो विश्वास इस बात को प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर, हम अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब किसी काम के लिए जाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं, हम कुछ भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें पता है मानवीय शरीर है, हमें चोट लग सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें तकलीफ हो सकती है। हम ऐसे में उससे पहले अपने परमेश्वर से कहते हैं कि हम अपनी आत्मा, हम अपने आप को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को, लोगों को, हम तमाम चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ हम आपके हाथों में सौंपेंगे, जो कुछ हम आपके हाथों में देंगे, वो सेफ हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्राण किसी और को नहीं दिए, उसने अपने प्राणों को अपने पिता के हाथों में सौंपा, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। उसे इस बात की जानकारी थी, उसे इस बात का भरोसा था कि मेरा जो पिता है वो मेरे प्राणों को संभाल के रखेगा। क्योंकि यहाँ का तो पूरा काम उसने कर दिया है। वो जितना जो कुछ पृथ्वी पर करने आया था, उसने अपने चेले बनाए, उसने लोगों को विश्वास दिया, लोगों को विश्वास में मजबूत किया, उसने लोगों को संभाला, उसने लोगों की चिंताओं को दूर किया, उसने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया, उन तमाम कार्यों को किया जो उसके पिता ने उसको करने के लिए भेजा था। और अब वो देख रहा है कि वो तमाम भविष्यवाणियां, वो सब कुछ पूरा हो चुका है, और उसका वो तमाम काम जो उसने करने के लिए भेजा था वो पूरे हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाता हूँ। अपने पिता से कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। बोलने को काफ़ी कुछ है, अगर बोलेंगे ऑलरेडी इतनी सर्विस, मुझे लगता है कि बड़ा हो गया होगा वीडियो, और हमने बहुत सालों से इन 7 वचनों को सुना है। दोपहर की सर्विस होती है 12 से 3 की, और अब तो बहुत सी चर्चेस ने बहुत सी चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, और बड़ा कठिन होता है 3-4 घंटे बैठना। परमेश्वर कि ये 7 वचन हैं, परमेश्वर आपको इन 7 वचनों से आशीष दे। ये गुड फ्राइडे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके तमाम अजीज़ों के लिए एक ब्लेसिंग्स वाला गुड फ्राइडे होने वाला हो सके। आप अपने आप को, अपने परिवार को, उन तमाम अपने रुके हुए कामों को, तमाम गड़बड़ी वाली चीज़ों को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। एक वर्ष याद आ रही है मुझे, जो लिखी नीति वचन 3 अध्याय 5 में, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लीजिए, अपने परमेश्वर पे, अपने पिता पे भरोसा रखिए, और उससे कहिए कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। अगर आप अपने आप को अपने पिता के हाथों में, अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सर्विस को हम खत्म करेंगे। हे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके इन 7 वचनों को हमने बोला, हमने सुना, और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस गुड फ्राइडे पे प्रभु आप हमें आशीष दें। आपकी वो बातें पिता परमेश्वर जो हम जानते हैं पर मान नहीं पाते, जिस पर हम चल नहीं पाते, आप हमें तौफीक दें, आप हमें सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि उन वचनों पे हम चल सकें। प्रभु हम आपके चलाए हुए चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो इतने सालों से हम जो प्रचार सुन रहे हैं, जो हम 7 वचन सुन रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन पे हम अपने जीवनों को अमल करने वाले हो सके। प्रभु हम अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, सबको आपके अनुग्रह में, आपके लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आप हमें शरीर को शक्ति दे, सामर्थ्य दें। सारा दर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल करिए, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। मेरे और भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप
कुछ भी कहना चाहते हैं, सुझाव है, आपको कोई बात अच्छी लगी, आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। ये वीडियो पब्लिक के लिए है, आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और आने वाले समय में फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से कुछ वचन को लेकर आएंगे आपके बीच में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।